हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम इसका स्वागत करेंगे। चुनाव 10 दिन बाद घोषित होता है, 10 दिन पहले घोषित होता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। लेकिन सर आज मुख्यमंत्री सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 530 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले, क्योंकि इस बार लागत किसान की बढ़ी है, मौसम जो जैसा रहा उसके मुताबिक। तो सर अब क्या वो बाकी पैसे किसानों को दे पाएंगे? देखिए और ऐसी तमाम और भी चीजें रह गई सर। देखिए इसका हमें अफसोस है अभी, क्योंकि हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना था, और अभी तक जितने किसान पोर्टल पे अपडेट होया था उसका हमने 530 करोड़ रुपया दे दिया। और मेरे ख्याल के अगर चुनाव 5 दिन लेट होता तो शायद हम सारा का सारा पैसा किसान को। बहुत सारी चीजें जो है अभी पाइपलाइन में रहेगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घोषणाएं, योजनाएं जो आप लगातार लगे हुए थे, जल्द पूरा देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेज गति के साथ उसने हरियाणा का विकास किया जी, और अभी भी कुछ काम थे जो हम बड़ी उससे तेज गति से करने लग रहे थे जी। लेकिन ये चलता ही रहता है। देखिए चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया हमने स्वागत करता हूं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। देखिए हरियाणा के लोग अभी उस पक्षपात को भूलने नहीं है जो कांग्रेस की सरकार में लोगों के साथ पक्षपात हो रहा, चाहे रोजगार देने की बात है, यानी कि किसी आदमी की काबिलियत की कोई कदर ही नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हर आदमी को अगर चाहे उसका विकास की बात है, चाहे उसके नौकरी की बात है, रोजगार की बात है, उसके लिए सिफारिश या पैसे की जरूरत है। तो लोग उस भेदभाव को भूलने नहीं। गरीब आदमी के ऊपर, दलित के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार उस सरकार में, तो मैं समझता हूँ वो लोग इस बात को भूल गए। मैं नहीं समझता कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को कभी भी इस बात के लिए बात। लेकिन 10 साल आपने राज किया है सर, और 10 साल आपके राज करने के बाद आप पूर्व सरकार के 10 साल की बात करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे? नहीं, देखिए जो काम उन्होंने किए और जो उन्होंने भेदभाव किया वो तो कभी तक भी हो जी, चाहे हमारी तीसरी बार सरकार बन गई उसके बाद ही बात करेंगे। जो किसी का पाप किया उसको तो उजागर करना पड़ेगा ना जी। अगर किसी आदमी को इसलिए नौकरी दी गई क्योंकि वो उनका चेता नहीं था, उसके पास योग्यता थी लेकिन उसको इसलिए दी गई क्योंकि उनका चेता नहीं था जी, तो उसका जिक्र तो करना पड़ेगा जी। एक जिले में या एक इलाके में डेवलपमेंट की जरूरत थी लेकिन इसलिए नहीं की गई, या उनका विधायक नहीं था या उनकी पार्टी का विधायक था तो उनके नजदीक का विधायक नहीं था, इसलिए डेवलपमेंट नहीं, तो भोगना किसने पड़ा? जनता ने। तो जनता को ये बात तो याद करानी पड़ेगी ना जी। तो ये आपको लगता है कि ये सब बात याद करवा के बीजेपी तीसरी बार जो नैया पार करने की बात नहीं, कर रही है, या देखिए- एंटी इनकम्बेंसी आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमने जो काम किया, हम पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे और हमने जो विकास किया वो कांग्रेस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा विकास है। सर, आज टाइम में मीटिंग हुई है, स्पेशल बुलाया गया था, तो यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ था? देखिए लेट टाइम पर मीटिंग, चुनाव अगर घोषित हो गया तो निश्चित तौर से जो मंत्रिमंडल है वो बैठेगा, विधायक बैठेंगे तो योजना बनाएंगे। सर, कैबिनेट की बैठक 17 तारीख को सुबह 9 बजे प्रस्तावित है, अब वो बैठक होगी क्या, और अगर होगी तो उसमें कोई डिसीजन आप ले पाएंगे सर? आदर्श आचार संहिता लागू में बैठक अब हमने रख रखी तो वो बैठक तो होगी जी। अब उसमें किस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं उस प्रकार के निर्णय लेंगे, जो जिस प्रकार के निर्णयों पर रोक है उस प्रकार के नहीं लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।